नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान की पूजा के क्या नियम हैं। देव पूजन के नियमों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। किसी भी देवता की यदि आप पूजा करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे फल की और जिस इच्छा से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं वो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि देवताओं का पूजन हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में विशेष स्थान माना गया है। युगों युगों से हम देवी देवताओं की पूजन करते हुए आए हैं, लेकिन अच्छे फल की प्राप्ति के लिए देवताओं के पूजन करते समय कुछ बातों को आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल और अच्छे से भगवान को आप प्रसन्न कर सकें। तो मित्रों, पहली बात यह है भगवान की पूजा में कि भगवान की पूजा हमेशा उत्तरमुख होकर या पूर्वमुख होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और पितरों की पूजा दक्षिण की तरफ मुख करके करनी चाहिए। पहली बात तो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी बात, घर में टूटी फूटी और आग से जली हुई प्रतिमा की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, सूर्य को नमस्कार सबसे अच्छा प्रिय माना जाता है और विष्णु को सबसे ज़्यादा स्तुति प्रिय है और भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा तर्पण प्रिय है और माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा अर्चना प्रिय है और भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो अभिषेक प्रिय है। भगवान शिव का यदि हम अभिषेक करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य को यदि हम नमस्कार करते हैं तो भगवान सूर्य बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की यदि हम स्तुति करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इनके जो भी प्रिय कार्य हैं वो ही हमें करना चाहिए। अगली बात, घी का दीपक देवताओं के दाहिने भाग में और तेल का दीपक देवताओं के बाएं भाग में रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब घी का दीपक जलाएं तो देवताओं के दाहिनी तरफ होना चाहिए घी का दीपक, और तेल का यदि हम दीपक जला रहे हैं तो भगवान के बाएं भाग में रखना चाहिए। अगली बात जो है आपको ध्यान रखने की है कि यदि आप रात में बिना दीपक जलाए भगवान के विग्रह का स्पर्श करते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए भगवान के दीपक जलाए बिना भगवान के विग्रह को रात्रि में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शमशान भूमि से लौटकर और बिना नहाए भगवान का स्पर्श करना, मदिरा पान करना और मांस का सेवन करके भगवान की पूजा करना, दूसरों के वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करना और भगवान को बिना चंदन और माला अर्पण किए बिना भगवान को जगाना, ये सब भगवान के अपराध माने गए हैं। ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इन बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। और कुछ आसान उपाय हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। कोई भी बिना कुंडली दिखाए इन उपायों को कर सकता है। हर पूर्णिमा को सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। वो किसी से बिना पूछे भी आप चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तुलसी के पौधे पर गुरुवार को पानी में थोड़ा दूध डालकर चढ़ाएं, वो बहुत आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और यदि बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा पौधा उगा हुआ नज़र आए तो आप उसे उखाड़कर अपने घर में लगा दें, तो घर में बुरी नज़र दोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी नज़र दोष आपके घर पर काम नहीं करेगी। मतलब गूलर की जड़ यदि आपको मिल जाए तो गूलर की जड़ को कपड़े में बांधकर उसका ताबीज़ बनाकर अपने दाहिने हाथ में बांधें। पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधें और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधें, तो आपको बहुत लाभ होगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होता है। धन समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी के प्रति एकादशी के दिन 9 बत्तियों वाला शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं तो माता लक्ष्मी शीघ्र आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आने वाली समस्याओं से आपको बचाती हैं। तो ये थी मित्रों जानकारी, भगवान के पूजन से जुड़ी हुई जानकारी, जिसमें आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या आपको करना है, जिससे भगवान की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।